नंबर 241 है और क्वेश्चन है हमारा एन एक्सपेंशन इन द सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय अ, जो गुड है उसके एक्सपेंशन, जो सप्लाई का जो एक्सपेंशन है वो किसके द्वारा होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरा ऑप्शन है फॉल इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, तीसरा ऑप्शन है फॉल इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो प्राइस से रिलेटेड होता है। सप्लाई तब एक्सटेंड करता है या तब एक्सपैंड करता है जब प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप सप्लायर हैं तो जब प्राइस बढ़ेगा तो आप उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है, एन एक्सपेंशन इन द सप्लाई ऑफ गुड इज कॉज्ड बाय अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242 है और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इनमें से कौन से ऐसे टाइप्स के गुड्स हैं जिनकी सबसे कम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सप्लाई की बात की जा रही है तो सप्लाई के को अपने ध्यान में रख करके हम इसका जवाब देंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लग्जरी गुड्स, दूसरा ऑप्शन नेसेसिटीज, तीसरा ऑप्शन सॉल्ट और चौथा ऑप्शन पेरिशेबल गुड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेसेसिटीज। ठीक है, नेसेसिटीज वो चीजें होती हैं जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एकदम लोएस्ट होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243 है और क्वेश्चन है हमारा अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड नोन एज। एक ऐसा कॉस्ट जो कमिट कर दिया गया है जिससे आप वापस पीछे हट नहीं सकते। ठीक है, वचन दे दिया है, अब आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब आपने बोल दिया है, आपने कमिट कर दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। उस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है संक कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन फुल कॉस्ट, चौथा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 244 है और क्वेश्चन है हमारा टू गुड्स फॉर विच एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड। वो गुड्स जिसमें दो तरीके के गुड्स हैं। ठीक है, एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको मालूम है ना ये कौन से गुड्स होते हैं। ये फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिप्लेसमेंट गुड्स, दूसरा ऑप्शन सब गुड्स, तीसरा ऑप्शन सब्सटीट्यूटेड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सब्सटीट्यूटेड। दो सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जहां पे एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 है और क्वेश्चन है हमारा इंफीरियर गुड्स इज अ गुड फॉर विच अदर थिंग्स इक्वल एंड इंक्रीज इन डैश लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनकम, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन प्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इनकम। इंफीरियर गुड इज अ गुड फॉर विच अदर थिंग्स इक्वल एंड इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। मतलब इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पे आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जहां पे इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246 है हमारा और क्वेश्चन है हमारा इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक बिहेवियर किसका पढ़ते हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन अ फर्म, तीसरा ऑप्शन इंडस्ट्री और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक इंडिविजुअल को तो हम स्टडी करते हैं माइक्रो में, एक फर्म को भी स्टडी करते हैं, या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 है और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एज नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, दूसरा ऑप्शन रॉबिन्स हैज मेड इकोनॉमिक्स एज अ फॉर्म ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज ट्रू और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। एज नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन।
हमारा क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है कि एक इकोनॉमी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किस कंडीशन पे अचीव करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। दूसरा ऑप्शन, द हाईली स्किलफुल रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुल्ली एम्प्लॉयड। तीसरा, ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249, और क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच। इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, विच कैनॉट बी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी। दूसरा ऑप्शन, विच ओबे द लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा, विच आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स। और चौथा, आर लिमिटेड टू सप्लाई एंड आर स्केर्स। तो इकोनॉमिक गुड्स हम किसे कहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच आर लिमिटेड टू सप्लाई एंड आर स्केर्स। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स की तो शुरुआत यहीं से करते हैं ना, स्केर्सिटी से शुरू हो जाती है, लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन, देखिए एक्टिविटी का मतलब ये होता है कोई भी काम करना इज एन एक्टिविटी। इफ यू आर स्लीपिंग, आप एक्टिविटी कर रहे हो। इफ यू आर रीडिंग बुक्स, आप एक्टिव, कुछ भी करना इज एन एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे करने से आपको पैसे की कमाई हो जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन्होंने सवाल पूछा है कि इन चारों में से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दूसरा ऑप्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो ऑप्शन बी को लेकर के कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251 है, और क्वेश्चन है हमारा, which economy is now a myth only as no country in the world is having that type of economy। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम आज के समय में एक तरीके का मिथ है जो दुनिया में सस्टेन नहीं करता है, सिर्फ मान के चला जाता है कि ऐसा एक इकोनॉमिक सिस्टम है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा ऑप्शन, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरा ऑप्शन, मिक्स्ड इकोनॉमी। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी आज के टाइम पे मिथ है। आपको मालूम है सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे कोई भी काम करने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, बहुत सोच विचार करके गवर्नमेंट अलाउ करती है, लाइसेंस देती है कोई भी काम करने के लिए। तो ये एक प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी आज अप्रैल 2020 का जो टाइम चल रहा है इसके डेट के हिसाब से मिथ बन गया है, क्योंकि रियलिटी में ये चीज कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। रही बात मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी 1948 से शुरू हो गया था। उसके पहले इंडिया की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में शासन कर रहे थे। और 1948 के बाद से लेकर के आज तक मिक्स्ड इकोनॉमी चली आ रही है, और ये फ्यूचर में भी चलती रहेगी। रीजन ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी की मदद से हमारे देश ने बहुत तेजी से तरक्की की है। रही बात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि जिसे कहते हैं पूंजीवादी देश, जहां पे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट को टैक्सेस से मतलब होता है, और गवर्नमेंट हर एक चीज आपको अलाउ कर देती है कि आपको जो मर्जी वो करो, हमको किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी आज के टाइम पे प्योर मिथ है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 252 है, और क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड्स डिक्रीजेस एज इनकम राइजेस देन इनकम इलास्टिसिटी इज। हमसे सवाल पूछा गया है, बताइए इनकम इलास्टिसिटी कैसे होगी जब आपकी इनकम बढ़ेगी और आप एक पर्टिकुलर
गुड पे प्रपोर्शनेट इनकम खर्च करना कम कर देंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेस देन 1। क्वेश्चन है, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड्स डिक्रीजेस एज इनकम राइजेस देन इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, और क्वेश्चन है हमारा, इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, अगर दो गुड्स पूरी तरीके से अनरिलेटेड हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, देन क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज, तब इन दोनों गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1, तीसरा ऑप्शन है हमारा इनफाइनाइट और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 0, क्योंकि दोनों गुड्स में कोई एक हिसाब से रिलेशन ही नहीं है। इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड देन क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, और क्वेश्चन है हमारा, द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइसेस बाय 20%। एक हाउस होल्ड का इनकम 20% बढ़ गया। द डिमांड फॉर कंप्यूटर राइसेस बाय 50%। तो जो कंप्यूटर के डिमांड्स थे वो 50% बढ़ गए। दिस मीन्स कंप्यूटर इज अ और एन, इसका मतलब कंप्यूटर किस तरीके का गुड्स है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंफीरियर गुड्स। सवाल पूछा गया है कि एक हाउस होल्ड का इनकम बढ़ने के बाद, अगर हाउस होल्ड का इनकम 20% बढ़ रहा है तो कंप्यूटर की डिमांड 50% बढ़ जा रही है, तो बताइए कंप्यूटर कैसा गुड है? तो पहला ऑप्शन इंफीरियर गुड्स, दूसरा ऑप्शन लग्जरी गुड्स, तीसरा ऑप्शन नेसेसिटी गुड्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लग्जरी गुड्स। ठीक है, कंप्यूटर इज अ लग्जरी गुड, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने के बाद इसकी डिमांड आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ गई, तो इट्स अ लग्जरी गुड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इनमें से हम इकोनॉमिक्स में किसको प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे? पहला ऑप्शन टीचिंग सीए स्टूडेंट्स इन सीए इंस्टीट्यूट बाय अ टीचर। सीए इंस्टीट्यूट में सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक टीचर द्वारा। दूसरा ऑप्शन सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के सामने गाना गाना। तीसरा ऑप्शन फ्लाइंग काइट फॉर प्लेजर। चौथा ऑप्शन टीचिंग टू फ्रेंड्स इन अ लाइब्रेरी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि यहां कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है और यहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं हो रही, यहां पैसा कमाने के लिए हो रही है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसे हम क्या बोलेंगे? यहां पे हम प्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि वहां कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, कुछ नॉलेज का प्रोडक्शन हो रहा है, हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं कंपैरेटिवली। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, और क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। इनमें से कौन सा लैंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जो धरती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड जो आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला ऑप्शन लैंड वेरीज इन फर्टिलिटी एंड यूजेस। क्या ये लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड का, लैंड इज हाईली इमूवेबल। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। और चौथा, द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। तो सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में कहा गया था द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब लैंड की जो सप्लाई है उसे हम अपने डिमांड के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अगर हमें लैंड की जरूरत है तो हमने लैंड बढ़ा लिया, बना लिया, इंक्रीज कर लिया, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम कभी भी लैंड को इलास्टिक नहीं समझते, ना वो होता है, उसका नेचर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, और क्वेश्चन है हमारा, फिस्कल पॉलिसी इज गिवन बाय। देश के अंदर फिस्कल पॉलिसी कौन देता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
दूसरा ऑप्शन है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्लानिंग कमीशन और चौथा ऑप्शन है हमारा पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिजिकल पॉलिसी कौन देता है हमारे देश में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देता है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, तो ऑप्शन बी होता। लेकिन हमारे देश में, इंडिया के अंदर फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, और क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया एक्सेप्ट इन द इलेक्शन ईयर बजट इज गिवन ऑन। भारत के अंदर बजट किस डेट में दी जाती है एक्सेप्ट इलेक्शन वाले साल को छोड़ के? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लास्ट डे ऑफ मार्च, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी और चौथा ऑप्शन 1 फरवरी। तो अगर मैं बात करूं इन द ईयर 2020 तो 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, और इन द ईयर 2017 रेलवे बजट्स को भी नॉर्मल बजट्स में इंक्लूड कर दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो हमारे देश में जो बजट पेश किया जाता है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है हर साल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, और क्वेश्चन है हमारा एसडीआर स्टैंड्स फॉर। आपको मालूम है ना, एसडीआर जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक करेंसी है जिसका जो वैल्यू है हर रोज बदलता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 189 मेंबर्स हैं, और हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि एसडीआर का फुल फॉर्म बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सिक्योरिटी ड्रॉइंग राइट्स, दूसरा ऑप्शन सुपर ड्रॉइंग राइट्स, तीसरा ऑप्शन सिस्टमैटिक ड्रॉइंग राइट्स और चौथा ऑप्शन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। जो मेंबर नेशंस होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उनको एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दी जाती है, उसे हम एसडीआर कंसीडर करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260, और क्वेश्चन है हमारा पीटीए स्टैंड्स फॉर। पीटीए का फुल फॉर्म बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राइवेट ट्रेड एग्रीमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा पब्लिक ट्रेड एग्रीमेंट्स और चौथा ऑप्शन है हमारा प्लूरिलेटरल ट्रेड ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पीटीए स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स।